हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा। देखो, बेकिंग पाउडर कह दो या खाने वाला सोडा कह दो, बात एक ही होती है। जो खाने में अक्सर यूज होता है उसी को बेकिंग पाउडर, जो खाने में सोडा डालते हैं उसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दिन ब दिन इसी तरीके से हम मेन टॉपिक हम करा रहे हैं, अपनी वीडियो में मेन टॉपिक को कवर कर रहे हैं और कवर ही हम कर लेंगे। सभी सभी टॉपिक मेन कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले पहले। तो हम देखते हैं बेकिंग पाउडर क्या होता है। देखो, बेकिंग पाउडर क्या होता है। ये होता है खाने वाला सोडा। इससे इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम अणु सूत्र के हिसाब से रखा जाता है। रासायनिक नाम जो है अणु सूत्र के हिसाब से रखा जाता है। जैसा हमारा अणु सूत्र होगा उसी के अनुसार रासायनिक नाम रखा जाएगा। जैसे कि हमारा NaHCO3 इसका अणु सूत्र है, यानी कि इसका जो बेकिंग सोडे का जो अणु सूत्र है वो NaHCO3 है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, H लग गया तो बाई लगा दिया, कार्बोनेट, यानी कि NaCO3। इसे सोडियम बोलते हैं, इसे बाई कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसका इसका अणु सूत्र सोडियम बाई कार्बोनेट और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र NaHCO3। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, इसे कैसे कैसे बनता है, ये देखते हैं। ठीक है, देखो ये है निर्माण विधि। इसमें सोडियम क्लोराइड में CO2 यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करके एक बेकिंग पाउडर निर्माण होता है। यानी कि हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, फिर उसके बाद हम CO2 गैस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, तथा अमोनिया गैस लेंगे और जल के कुछ अणु मिलाकर किस चीज के प्राप्त करेंगे, हम बेकिंग सोडे को प्राप्त करेंगे, यानी कि खाने वाले सोडे को प्राप्त करेंगे। जैसे ये देखो, हमने अमोनिया या सोडियम क्लोराइड लिया, हमने सोडियम क्लोराइड, एक मिनट गलत हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड हो गई, ये अमोनिया हो गई, NH3 होती है अमोनिया। ठीक, ये अमोनिया हो गई। देखो दिख रहा है सोडियम क्लोराइड, CO2 तथा अमोनिया गैस, यानी कि अमोनिया जल के साथ प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड होता है तथा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तथा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त हो रहा है। देखो, ये हमें प्राप्त हो गया किस चीज की क्रिया कराने पर, CO2 गैस की क्रिया कराने पर, NH3 की क्रिया कराने पर और NaCl सोडियम क्लोराइड की एक साथ जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें कौन सा प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा, तथा अमोनियम क्लोराइड भी साथ साथ में हमें प्राप्त हो जाएगा। यही हम भौतिक गुण देखें, इसके भौतिक गुण होती है, उसकी पहचान कैसे होती है, इसका स्वाद कैसे होता है, ये दिखता कैसे है, ये भौतिक गुण होती है। देखो, यह विलयनीय क्षारीय, यह विलयन क्षारीय होता है, यानी कि इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होती है। ठीक है, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। और इसका एक बहुत अच्छा उपयोग और है कि दूध को फटने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब दूध जल्दी ना फटे, उसमें दूध में क्या मिलाया जाता है, बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है या खाने वाला सोडा मिला दिया जाता है, जिससे दूध और समय के लिए भी रुक सकता है। जितने समय के लिए रुक रहा है उससे ज्यादा समय के लिए भी रुक सकता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिलाकर रखना है दूध में, अगर दूध को ज्यादा समय तक हमें किसी को रोकना है तब। रासायनिक गुण क्या होता है, देखो रासायनिक गुण क्या होता है कि इनकी क्रिया कैसे होती है, किसके साथ क्रिया करती है तो क्या निर्माण होता है, ये सब रासायनिक गुण होती है। देखो, अम्ल की क्रिया द्वारा लवण तथा जल बनता है, यानी कि किसी अम्ल से अगर हम क्रिया करा दें इसकी तो क्या बनता है, लवण तथा जल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। कोई भी लवण ले लो, कोई भी लवण ले लो, कोई भी अम्ल ले लो। अब हमने HCl अम्ल लिया है, हम H2SO4 भी ले सकते थे इसकी जगह, ऐसा नहीं है। H2SO4 कोई भी अम्ल ले सकते थे, तो हम क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो निकलेगी, क्योंकि इसका ये रूल होता है कि अगर हम इसकी क्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखो कैसे निकलती है, हम NaHCO3 ले लिया, सोडियम
बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये, ठीक। ये सोडियम क्लोराइड, देखो लवण बन गया, लवण हो गया ये, ठीक है, लवण का निर्माण हो गया, सोडियम क्लोराइड, जल बन गया और गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण का निर्माण होता है। अब हमने बताया था लवण का निर्माण कैसे होता है, जब अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया कराते हैं, जब अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया कराते हैं तो हमारा अम्ल का निर्माण, वो लवण का निर्माण होता है नहीं होता है। जब अम्ल और क्षार दोनों मिल जाते हैं तो जैसे कि हमने बताया था पीएच पैमाने पे 1 से लेकर 14 तक बताई थी, 1 से लेकर के 14 तक गिनती बताई थी, 7 पे उदासीन बताया था जिसे लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। और इधर बताया था क्षारक, इधर बताया था अम्ल, सॉरी अम्ल बताया था इधर, इधर बताया था क्षारक, ठीक। यानी कि 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। अब इसका पीएच कितना, 7 से अधिक है तो अम्ल है। अब ऐसे ही जैसे हम अम्ल, कोई एक अम्ल ले लें, एक क्षार ले लें, जब इसकी हम क्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड या नमक का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं NaCl। NaCl को हम खाने वाला नमक भी बोलते हैं, इसका निर्माण होता है जब क्षार की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब। तो देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया में इतना करते हैं, ये बहुत मेन टॉपिक है एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेन टॉपिक है। और इसी तरीके से हमारी इसके बाद एक के बाद एक वीडियो आती रहेंगी, आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।